5:90 ए ईमान लाने वालों, ये शराब और जुआ और देवस्थान और पासे तो गंदे शैतानी काम है, अतः तुम इनसे अलग रहो ताकि तुम सफल हो। 5:91 शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच शत्रुता और द्वेष पैदा कर दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज न आओगे? 5:92 अल्लाह की आज्ञा का पालन करो और रसूल की आज्ञा का पालन करो और बचते रहो। किंतु यदि तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि हमारे रसूल पर केवल स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। 5:93 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, वे पहले जो कुछ खा पी चुके उसके लिए उन पर कोई गुनाह नहीं, जबकि वे डर रखें और ईमान पर कायम रहें और अच्छे कर्म करें। फिर डर रखें और ईमान लाए, फिर डर रखें और अच्छे से अच्छा कर्म करें। अल्लाह सत्कर्मियों से प्रेम करता है। 5:94 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह उस शिकार के द्वारा तुम्हारी अवश्य परीक्षा लेगा जिस तक तुम्हारे हाथ और नेज़े पहुंच सके, ताकि अल्लाह यह जान ले कि उससे बिन देखे कौन डरता है। फिर इसके पश्चात जिसने ज्यादती की, उसके लिए दुखद यातना है। 5:95 ए ईमान लाने वालों, इहराम की हालत में तुम शिकार न मारो। तुम में जो कोई जानबूझकर उसे मारे, तो उसने जो जानवर मारा हो, चौपायों में से उसी जैसा एक जानवर जिसका फैसला तुम्हारे 2 न्यायप्रिय व्यक्ति कर दे, काबा पहुंचाकर कुर्बान किया जाए, या प्रायश्चित के रूप में मुहताजों को भोजन कराना होगा या उसके बराबर रोजे रखने होंगे, ताकि वो अपने किए का मजा चख ले। जो पहले हो चुका उसे अल्लाह ने क्षमा कर दिया, परंतु जिस किसी ने फिर ऐसा किया तो अल्लाह उससे बदला लेगा। अल्लाह प्रभुत्वशाली बदला लेने वाला है। 5:96 तुम्हारे लिए जल की शिकार और उसका खाना हलाल है कि तुम उससे फायदा उठाओ और मुसाफिर भी, किंतु थली या शिकार जब तक तुम इहराम में हो तुम पर हराम है, और अल्लाह से डरते रहो जिसकी ओर तुम इकट्ठा होगे। 5:97 अल्लाह ने आदरणीय घर काबा को लोगों के लिए कायम रहने का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और उन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे बंधे हो। यह इसलिए कि तुम जान लो कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ धरती में है, और यह कि अल्लाह हर चीज से अवगत है। 5:98 जान लो अल्लाह कठोर दंड देने वाला है और यह कि अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। 5:99 रसूल पर संदेश पहुंचा देने के अतिरिक्त और कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तो जानता है जो कुछ तुम प्रकट करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। 5:100 कह दो, बुरी चीज और अच्छी चीज समान नहीं होती, चाहे बुरी चीजों की बहुतायत तुम्हें प्रिय ही क्यों न लगे। अतः ए बुद्धि और समझ वालों, अल्लाह का डर रखो ताकि तुम सफल हो सको। 5:101 ए ईमान लाने वालों, ऐसी चीजों के विषय में न पूछो कि वे यदि तुम पर स्पष्ट कर दी जाएं, तो तुम्हें बुरी लगें। यदि तुम उन्हें ऐसे समय में पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा है, तो वे तुम पर स्पष्ट कर दी जाएंगी। अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। अल्लाह बहुत क्षमा करने वाला सहनशील है। 5:102 तुमसे पहले कुछ लोग इस तरह के प्रश्न कर चुके हैं, फिर वे उसके कारण इनकार करने वाले हो गए। 5:103 अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है और न सायबा और न वसीला और न हम, परंतु इनकार करने वाले अल्लाह पर झूठ का आरोपण करते हैं और उनमें अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते। 5:104 और जब उनसे कहा जाता है कि उस चीज की ओर आओ जो अल्लाह ने अवतरित की है और रसूल की ओर, तो वे कहते हैं हमारे लिए तो वही काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है, क्या यद्यपि उनके बापरी दादा कुछ भी न जानते रहे हों और न सीधे मार्ग पर रहे हो। 5:105 ए ईमान लाने वालों, तुम पर अपनी चिंता अनिवार्य है। जब तुम रास्ते पर हो तो जो कोई भटक जाए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
अल्लाह की ओर तुम सबको लौटकर जाना है, फिर वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम करते रहे होगे। 5:106 ए ईमान लाने वालों, जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाए तो वसीयत के समय तुम में से 2 न्यायप्रिय व्यक्ति गवाह हों, या तुम्हारे गैर लोगों में से दूसरे 2 व्यक्ति गवाह बन जाएं। यह उस समय कि यदि तुम कहीं सफर में गए हो और मृत्यु तुम पर आ पहुंचे। यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो नमाज के पश्चात उन दोनों को रोक लो, फिर वे दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम इसके बदले कोई मूल्य स्वीकार करने वाले नहीं हैं, चाहे कोई नातेदार ही क्यों न हो, और न हम अल्लाह की गवाही छिपाते हैं। निस्संदेह ऐसा किया तो हम गुनाहगार ठहरेंगे। 5:107 फिर यदि पता चल जाए कि उन दोनों ने हक मारकर अपने को गुनाह में डाल लिया है, तो उनकी जगह दूसरे 2 व्यक्ति उन लोगों में से खड़े हो जाएं, जिनका हक पिछले दोनों ने मारना चाहा था। फिर वे दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम दोनों की गवाही उन दोनों की गवाही से अधिक सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की है। निस्संदेह हमने ऐसा किया तो अत्याचारियों में से होंगे। 5:108 इसमें इसकी संभावना है कि वे ठीक ठीक गवाही देंगे या डरेंगे कि उनकी कसमों के पश्चात कस्में ली जाएंगी। अल्लाह का डर रखो और सुनो, अल्लाह अवज्ञाकारी लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। 5:109 जिस दिन अल्लाह रसूलों को इकट्ठा करेगा, फिर कहेगा तुम्हें क्या जवाब मिला? वे कहेंगे हमें कुछ नहीं मालूम, तू ही छिपी बातों को जानता है। 5:110 जब अल्लाह कहेगा, ए मरियम के बेटे ईसा, मेरे उस अनुग्रह को याद करो जो तुम पर और तुम्हारी माँ पर हुआ है, जब मैंने पवित्र आत्मा से तुम्हें शक्ति प्रदान की। तुम पालने में भी लोगों से बात करते थे और बड़ी अवस्था को पहुंचकर भी। और याद करो जबकि मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील की शिक्षा दी थी। और याद करो जब तुम मेरे आदेश से मिट्टी से पक्षी का प्रारूपण करते थे, फिर उसमें फूंक मारते थे, तो वो मेरे आदेश से उड़ने वाली बन जाती थी, और तुम मेरे आदेश से मुर्दों को जीवित निकाल खड़ा करते थे। और याद करो जबकि मैंने तुमसे इस्राएलियों को रोके रखा, जबकि तुम उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर पहुंचे थे, तो उनमें से जो इनकार करने वाले थे, उन्होंने कहा यह तो बस खुला जादू है। 5:111 और याद करो जब मैंने हबारियों, साथियों और शागिर्दों के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए और तुम गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं। 5:112 और याद करो जब हवारियों ने कहा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुम्हारा रब आकाश से खाने से भरा भाल उतार सकता है? कहा, अल्लाह से डरो यदि तुम ईमान वाले हो। 5:113 वे बोले, हम चाहते हैं कि उनमें से खाएं और हमारे हृदय संतुष्ट हो और हमें मालूम हो जाए कि तूने हमने सच कहा, और हम उस पर गवाह रहें। 5:114 मरियम के बेटे ईसा ने कहा, ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर आकाश से खाने से भरा खाल उतार, जो हमारे लिए और हमारे अंगलों और हमारे पिछलों के लिए खुशी का कारण बने और तेरी ओर से एक निशानी हो, और हमें आहार प्रदान कर, तू सबसे अच्छा प्रदान करने वाला है। 5:115 अल्लाह ने कहा, मैं उसे तुम पर उतारूंगा, फिर उसके पश्चात तुम में से जो कोई इनकार करेगा तो मैं अवश्य उसे ऐसी यातना दूंगा जो संपूर्ण संसार में किसी को न दूंगा। 5:116 और याद करो जब अल्लाह कहेगा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तुमने लोगों से कहा था कि अल्लाह के अतिरिक्त 2 और पूज्य मुझ और मेरी माँ को बना लो? वो कहेगा, महिमावान है तू, मुझसे यह नहीं हो सकता कि मैं यह बात कहूँ जिसका मुझे कोई हक नहीं है। यदि मैंने यह कहा होता तो तुझे मालूम होता। तू जानता है जो कुछ मेरे मन में है, परंतु मैं नहीं जानता जो कुछ तेरे मन में है। निश्चय ही तू छिपी बातों का भली भांति जानने वाला है। 5:117 मैंने उनसे उसके सिवा और कुछ नहीं कहा।
जिसका तूने मुझे आदेश दिया था, यह कि अल्लाह की बंदगी करो, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। और जब तक मैं उनमें रहा उनकी खबर रखता था, फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही उनका निरीक्षक था, और तू ही हर चीज का साक्षी है। 5:118 यदि तू उन्हें यातना दे तो वे तो तेरे ही बंदे ही है, और यदि तू उन्हें क्षमा कर दे तो निस्संदेह तू अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 5:119 अल्लाह कहेगा, यह वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई लाभ पहुंचाएगी। उनके लिए ऐसे बाग है जिनके नीचे नहर बह रही होंगी, उनमें वे सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे उससे राजी हुए, यही सबसे बड़ी सफलता है। 5:120 आकाशों और धरती और जो कुछ उनके बीच है, सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 6:1 प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया और अंधेरों और उजाले का विधान किया। फिर भी इनकार करने वाले लोग दूसरों को अपने रब के समकक्ष ठहराते हैं। 6:2 वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर जीवन की एक अवधि निश्चित कर दी और उसके यहाँ कियामत की एक अवधि और निश्चित है, फिर भी तुम संदेह करते हो। 6:3 वही अल्लाह है, आकाशों में भी और धरती में भी। वो तुम्हारी छिपी और तुम्हारी खुली बातों को जानता है, और जो कुछ तुम कमाते हो वो उससे भी अवगत है।